गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर आधारित होता है हमें कौन सा चीज रखना है या नहीं रखना है। संस्कार जो है बिकता नहीं है, संस्कार बनाया जाता है। आज समाज में हम देख रहे हैं कुरीति बच्चे की संस्कार देखते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है, पिता अपने बच्चे के लिए, बच्चे की भविष्य के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन बच्चा आज भटक रहा है, नशाग्रस्त हो रहा है। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? क्या बच्चे की कमी है? हम बच्चे की कमी कम देते हैं, माँ बाप की कमी ज्यादा हम दिखाते हैं। श्री शिव महापुराण में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण था। कोई बच्चा जन्मजात कोई चोर नहीं होता है, कोई नशेड़ी नहीं होता है। हम और आपकी संस्कार को अपनाते हैं और उसके संस्कार में डल करके कोई नशेड़ी बन जाता है, कोई जुआरी बन जाता है। लेकिन माँ जब गर्भ धारण करती है, उसी समय से, गर्भ धारण करने के ही समय से बच्चे की संस्कार बनता है। श्री भागवत पुराण में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई हैं। जब हिरण्याक्ष की हत्या कर दिया गया भगवान ब्रह्मा रूप में, तो हिरण्याकश्यप विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए तपस्या करने गया। थोड़ा सा सुनहरा और ज्ञान की बात है, अपने जीवन में उतारना है कि बच्चे मां के गर्भ से ही संस्कार को अपनाता है। जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने गया तो जिस वन में गया, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहा था, उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। तो जैसे हिरण्याकश्यप ब्रह्मदेवाय नमः वो जाप करते हैं, तो तोता ऊपर से कहते हरिओम हरिओम। और तोता के शब्द को सुन करके ब्रह्मा को जो जाप कर रहा था हिरण्याकश्यप, उसे डिस्टर्ब होता था। जब भी ये ब्रह्म नमाय को जाप करते थे, वो हरिओम की जाप करना शुरू करते थे, तोता उसका भक्ति टूट रहा था। हिरण्याकश्यप लौट आया, घर वापस आया और तुरंत पति देव वन में जाए, तपस्या करने जाए, तुरंत लौट जाए तो नाड़ी अचंभित होती है कि ऐसी क्या बात है, हमारे नाथ क्यों आ गए, क्या बात है। कहा आप तपस्या करने गए थे तो जल्दी क्यों आ गए? कहा देखो तपस्या हम जब कर रहे थे, ऐसी ऐसी हमारे साथ घटनाएं हुई। हम जब तपस्या करने बैठे तो एक वृक्ष पर तोता था, वो बार बार हरिओम की जाप करता था। अब ये लगन उनकी पत्नी में लग गया। बार बार अपने पति से पूछते थे, अच्छा पतिदेव, हे नाथ, हे स्वामी, आप पहले स्नान कर लीजिए, आप थाके हारे होंगे, मैं तब तक भोजन लगाती हूँ। देखिए ये नाड़ी का लक्षण है, वो बच्चे में कैसे डालना चाहती है। फिर बार बार
जब नहा धो करके आए, फिर हे नाथ, हे स्वामी, आपको तब में कौन डिस्टर्ब कर रहा था, क्या कह रहा था, मैं भूल गई। कहा तुम्हें तो एक बार बताया ना, तोता बार बार कहता था हरिओम, और बार बार वो नारी सुनना चाहती थी भगवान का नाम, ताकि उनके गर्भ में जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, वो संस्कार मिलता रहे, आहार मिलता रहे। फिर भोजन भोजन परोस करके स्वामी को बैठाए खिलाने के लिए। अच्छा स्वामी, क्या बात कर रहे थे, हम भूल गए, जरा बताइएगा। तो तुम भुलक्कड़ी है, एक बार तो बोला, जब हम तपस्या कर रहे थे, बार बार वो तोता हरिओम की जाप करता था, तो हरिओम कहता था, ताकि वो बार बार सुनना चाहती थी, जो उनके गर्भ में शिशु पल रहा था, उनको संस्कार मिल सके। जब सायं कक्ष में गया, बार बार बिस्तर पर बैठ करके उनके चरण दबा रहे हैं, फिर वही बातें कही, स्वामी भूल गए, क्या बातें, क्या आप कौन डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर अरे एक बार तो बताया, वो बार बार हमको यही कहता था हरिओम। ये शब्द सुनने के लिए वो व्याकुल हो रही थी, बार बार हमें वो शब्द सुनने को मिले, अच्छी शब्द, ताकि जो मेरे गर्भ में शिशु पड़ रहा है उसको वो संस्कार मिल सके। तो माँ के गर्भ से ही बच्चा संस्कारी होता है, भक्त बनता है, चोर बनता है, माँ के गर्भ से लेंगे। जैसा बोल बानी, जैसा आप संगत में बैठेंगे, वो बच्चा उसी संस्कार में बैठेंगे। हम और आपके ही आधार, जैसे जैसे हमारा आचरण होता है, हमारे बच्चे का भी आचरण वही होता है। अगर हम सत्संग में, गर्भावस्था में नारी है, अगर वो सत्संग में जाती है, भगवत कथा को सुनती है, शिव की कथा को सुनती है, तो उस संस्कार उस बच्चे को मिलेगा। अगर वो झूठ चुगली निंदा की जगह पर बैठते हैं, वो संस्कार बच्चे को भी मिलता है। तो यज्ञदत्त नामक का आपको परिचर्चा सुनाने के लिए जा रहा था। तो हम तो यही जानते हैं प्यारे बहन भाइयों, ये उम्र की पंछी है, उम्र की पंछी उड़ रहा है, और ये शरीर जो है बढ़ता नहीं घटता है। आज कोई 25 वर्ष का है तो कल 26 हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। सुनने में तो बड़ा आता है, लेकिन वो घट रहा है। उम्र की पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी शिव नाम न गाता, क्यों प्राणी शिव नाम न गाता। उम्र की पंछी उड़ रहा है, घट रहा है, हम कहते हैं हम बड़ा हो रहे हैं, हमारा बेटा जवान हो रहा है। कहते हैं प्राणी हर समय यही सोचता है कि चलो अभी समय नहीं है, कल कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा, आज कहे कल रटूंगा, कल आए फिर कल जपूंगा। ये आजकल की जो बातें हैं, कहते हैं सांस की ये पंछी जो हमारे पास है, अमानत जो शिव नाम का जो सांसें हैं, ये शिव ही चल रही है, आ रही है, जा रही है। और जब हमारे पास आती है तो शिव है, शरीर है, अगर चली गई तो हम सब हैं, आई तो शिव, गया तो सब। तो जो आ गया है उसकी स्वागत किया जाए ने, जो हमारे पास आ गया है उसको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कि नहीं, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हर सांस को स्वागत करना चाहिए। जो सांसें आई है उसकी स्वागत करो, उसके अच्छे उपभोग में लाओ। सदुपयोग क्या, स्वागत कैसे होगा, स्वागत होगा गुरु के नाम से जोड़ दो इस सांस को, नमः शिवाय बोलिए। जहां भी जाइए शिव को याद करते जाइए, दीदी को बताइए, भैया को बताइए, दीदी भैया शिव को हमने गुरु बनाया, आप भी गुरु बना कर देखिए, शिव मेरा गुरु है, आपका भी हो सकता है। इस प्रकार अपने सांस को दुरुपयोग नहीं होने दीजिए।
व्यर्थ नहीं जाने दीजिए, बार बार शिव की यादों में अपने सांस को चलाते रहिए। व्यर्थ की बातें करेंगे टेंशन होगा। बात करते करते कभी देखते हैं आपस में पति पत्नी लड़ने लगते हैं बात करते करते। अगर अच्छी बातें करेंगे तो लड़ाई नहीं होगा। यज्ञदत्त को एक ही बेटा था, ध्यान से सुनना। हम और आज हमारे संस्कार के कारण ही हमारा बेटा उलट हो रहा है, गलत संगत में पढ़ करके अपने जीवन को खराब कर रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में एक जगह की नहीं बात है, इस पंजाब की नहीं, बिहार की नहीं, कोई भी राज्य की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां पर नशाग्रस्त बच्चा नहीं है। हमारे गांव में 10, 11, 12 साल की लड़की स्मैकिंग में डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है। एक बच्चा है जो मुझे पोता लगेगा, वो बीए करके बैठा हुआ है, और जब उस दिन नशा नहीं मिलता है कहता मैं मर जाऊंगा, कपार फोड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम और आप अपने बच्चे के ऊपर पूरी निगरानी नहीं दिए हैं। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ बोल रहा है, किसका संग पकड़ा है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बस कमाने में लगे रहते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे के साथ साथ जो पैसे को भोगने वाला है उसको भी हम देखें ना। हमारा बच्चा जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, भागो भागे लगे रहे, हमारे जाने के बाद बेटा ही भोगेगा। अब बेटा अगर भोगने लायक रहेगा तभी भोगेगा, बेटा तो भोगने लायक है नहीं, वो तो बर्बाद करने लायक है, खुद बर्बाद हो रहा है, माँ बाप को बर्बाद करते हैं। तो ये हम परिचर्चा से हम आपको परिचय कराता हूं। गुणनिधि यज्ञदत्त का एक ही बेटा था, एक ही बेटा, और इतना लाड़ प्यार उसकी मां करती थी। लाड़ प्यार के कारण बेटा जो भी मांगता था, मम्मी आज हमको 5 रुपए दे दो, दे दिया। अब मम्मी आज हमको 10 रुपए दे दो, दे दिया। ये नहीं देखता था हमारा पति किस अवस्था से कैसे ला रहे हैं। पत्नी क्या है, नारी जोगनी अगर हो न घर में, एक रुपए लाएंगे तो उसकी 100 रुपए बनाएंगे। ऐसा मैंने देखा। हम देखते हैं कि जिसके घर में खाने के लिए नहीं पुरता था, 10-10 परिवार था, एक ही कमाने वाले थे, लेकिन उनकी अगर पत्नी वैसी नहीं होता तो आज उनके पास घर भी है और जमीन भी है और कारोबार भी है। पति 1 रुपए लाता था ना, उसको ऐसे संभाल कर रखती थी, ऐसे खर्च करती थी, जब कोई इमरजेंसी हो तभी खर्च करती थी, अन्यथा वो दबा के रखती थी ताकि वो बर्बाद ना हो। सही समय आने पर उसका खर्च किया जाए तो आपको लाभ होगा, आपके बच्चे के ऊपर वो लाभ होगा। तो वो गुणनिधि इतना लाड़ प्यार में पल रहा था। एक दिन, अब संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हम जब करते हैं तो मन बोर होने लगता है, तो ज्ञान हम सुनने के लिए बैठे, सुनने के लिए आ जाए। तो वो एक दिन ब्राह्मण यज्ञदत्त जो था राजा के यहाँ चर्चा कर रहा था, शिव की चर्चा करने गया। राजा खुश होकर के सोने की अंगूठी अपने हाथों से खोल करके ब्राह्मण को दान में दिया। कहा कि मैं आपकी कथा वाचक, आपकी कथा को सुन करके मेरा मन प्रसन्न हो गया, मन शांत हो गया, इसलिए मैं अपनी अंगुली की अंगूठी जो है आपको दान में देता हूँ, भेंट में देता हूँ। राजा की अंगूठी को प्राप्त कर यज्ञदत्त बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बड़ी श्रद्धा से अपने हाथ में लेकर के अपनी पत्नी को देने गया। देवी, आज मेरी कथा से प्रसन्न होकर के महाराज ने हमें अंगूठी दिया है, इसे संभालो।
अच्छी जगह पर रखना। लेकिन पिता तो जिस तरह से हुआ वो लाया, और मां कैसे रखती है। जब यज्ञदत्त कहीं चले जाते थे, फिर वापस जब आते थे तो पूछते थे, देवी गुणनिधि कहाँ है, बेटा कहाँ है? कहा अभी स्नान करने गए। तो बहाना, पति से झूठ। जब वो खेलने जाता था तब वो कहती थी कि स्नान करने गए हैं। जब वो जुआ खेलने जाता था तब कहते थे कि मंदिर गए हैं। कि अगर हम बोल देंगे तो पति हमें डांटेंगे, पति हमें मारेंगे, फिर बेटा को भी मारेगा। अब ये नहीं देख रही है कि अगर आज हम सच्चाई बता देते हैं तो हमारे बेटा गलत रास्ते में जो चल रहे हैं, शायद पिता के डर से, पिता अगर जान जाएगा डांटेंगे, शायद मार्ग पर लौट आए। ऐसा नहीं सोच करके वो यही भयभीत हो करके यही बात छुपाती रहती थी कि आज गुणनिधि मंदिर गए हैं, आज पूजा करने गए हैं, आज कथा करने गए हैं। इस प्रकार एक दिन सारा संपत्ति को वो बेटा ने जुआ में हार गया, वैश्या को दे दिया, नशा कर लिया। जब कुछ नहीं बचा, एक दिन अंगूठी को भी जाकर जुआ में हार गया। जब अंगूठी जुआ में हार जाते हैं तो जुआरी जो था, जो जुआरी जीत लिया अंगूठी, वो हाथों में उछालते हुए इसी कबीर बिहार से वो बाबा खेल जा रहा था। बाबा खेल से ब्राह्मण आ रहा था। तब उस जुआरी के हाथों में वो अंगूठी जो देखा तो ब्राह्मण रोका, अरे ठहरो, ये अंगूठी कहां से लाया? तो ऊपर नीचे ब्राह्मण को देख करके फिर वो जुआरी हंसने लगा। अरे मुझे देखकर हंस क्यों रहा है, अंगूठी कहां से लाया? कहा इसी बात से मुझे हंसी आ रहा है। दुनिया को तो ज्ञान बांटने जाते हैं, धर्म की प्रचार करने जाते हैं, अपने घर में धर्म की बात करते हैं। अपने बेटा को कभी ये संस्कार दिया है? आपका बेटा ये अंगूठी जुआ में हारा है, मैं जीत के ला रहा हूं। जब इतना बात कहा, यज्ञदत्त को बड़ा शर्म हुआ, बहुत शर्म हुआ, शर्मसार से झुक गया। घर वापस आते ही अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो, मैंने जो तुम्हें अंगूठी रखने के लिए दिया था, जो भेंट में राजा दिया था, कहाँ रखी है? जरा लाओ तो उसकी जोड़ा लगाना है। तो वो घर में रहेगी तो देगी। दौड़ करके घर में इधर उधर घूम ली के हारे हैं, बैठिए आराम कर लीजिए थोड़ा सा, मैं कहाँ रखी भूल गया, पता नहीं, याद नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आपको ढूंढ कर दे दूंगी। कहा नहीं, अभी का अभी चाहिए, क्योंकि मैं उसी की रूप में एक और अंगूठी बनाऊंगा। 2-4 बार गया। फिर जब ब्राह्मण को क्रोध आया, देखा नहीं गया, रहा नहीं गया, अरे कुलक्षणी, ये क्यों नहीं कहती है अपने लाड़ प्यार के कारण अपने बेटा को दे दिया, वह जुआ में हार गया, उससे नशेड़ी तुम बना दिया, कुछ संगति करा दिया, अपने लाड़ प्यार कारण क्यों नहीं बोलती मैं गुणनिधि को दिया हूं और गुणनिधि जुआ में हार गया? ये क्यों नहीं कहती है? कहती भूल गई, कहां भूल गई? तब वो नारी झुक गई, कहने लगी मुझसे गलती हो गया, मैं भय के मारे आपको नहीं बताती थी कि आपका बेटा कुसंगत में पड़ गया है, हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा नहीं, जो नारी सुपुत्र को नहीं दे सकी वह नारी इस घर में नहीं रहना चाहिए। उसी समय तिलांजलि दिया और उस पुत्र को भी भगाया। लेकिन हार करके, जब थक करके
मार्ग पर आ जाए, शरण में जब आ जाते हैं उसको गुरुदेव शरण में लगाते हैं। मैंने देखा है। तो प्यारे बंधु, परिचर्चा के सार शब्द यही कहता है कि पिता का दायित्व नहीं है बच्चे को संस्कार। पिता तो धन कमाने जाते हैं, लेकिन 9 माह तक माँ जो है अपने गर्भ में रखती है, और जब गर्भ से बाहर आते हैं वो बच्चा, फिर वो माँ ही अपने लाड़ प्यार से जैसे भी वो संस्कार देते हैं। तो पहला गुरु माता ही है। कहते ने पहला गुरु मात पिता, पहला शब्द माँ की ही आती है। तो माँ अगर बेटा को चाहे वह राम बनाए, बेटा को चाहे रावण बनाए, ये संस्कार के ऊपर है। बच्चे से माँ के गर्भ से कोई नशेड़ी नहीं होता है, कोई जुआरी नहीं होता है, कोई शराबी नहीं होता है। इसीलिए तमाम बहनों से हम यही विनती करेंगे कि सबसे पहले अपने जीवन को पवित्र करने के लिए संस्कार को अपनाएं। अगर सनातन संस्कृति उनके जीवन में है तो वो अपने बच्चे को भी उसके संस्कार में ले जाए, बार बार उस बच्चे को भी बिठाए, सुनाए, ताकि वो बार बार सुनने मात्र से उनके जीवन में जो उथल पुथल है वो शांत हो सके। ये सभी बहन भाइयों से याचना करेंगे कि अपने अपने बच्चे को ऊपर ध्यान दें। कमाना खाना ये सारा जिंदगी है, और जिसके लिए हम धन कमा करके इकट्ठा कर रहे हैं, अगर वह भोगने योग्य नहीं रहा तो फिर हमारा कमाना ये व्यर्थ है। और एक भजन सुना रहा हूँ, सभी गुरु भाई गुरुहन में भजन में साथ देने की कृपा करेंगे। गुरु महादेव की